हेलो एवरीवन, भाषा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। यहाँ वहाँ, आगे पीछे, इधर उधर या लगातार, अव्यय वह जो कभी न बदले, हो कोई संज्ञा, लिंग या सर्वनाम। अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। मेज के ऊपर फल रखे हैं, हवाई जहाज तेज चलता है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। आन्या और सान्या खेल रही हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द के ऊपर तेज और वाह शब्द ऐसे हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों को अव्यय या अविकारी कहते हैं। रमा धीरे धीरे बोलती है, वे धीरे धीरे बोलते हैं, हम धीरे धीरे बोलेंगे। इन वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल बदलने पर भी अव्यय धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपने देखा कि तीनों वाक्यों में अविकारी शब्द धीरे धीरे एक समान रहा। अव्यय, अ धन व्यय, अर्थात जिनमें व्यय या परिवर्तन ना हो, वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। काव्या धीरे चल रही है, सूरज शाम को अस्त होता है, बंदर पेड़ पर बैठा है, आरव ने कम खाना खाया। इन वाक्यों में पर, शाम, धीरे धीरे और कम शब्द क्रिया के बारे में बता रहे हैं। पर शब्द बंदर के बैठने का स्थान बता रहा है, तो शाम शब्द सूरज के अस्त होने का काल अर्थात समय बता रहा है। धीरे धीरे शब्द काव्य के चलने का ढंग, रीति बता रहा है, तो कम शब्द कार्य की मात्रा अर्थात परिमाण बता रहा है। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम चारों अव्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रियाओं के करने या होने के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, आगे, पीछे, निकट, समीप, दूर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, यही वहीं, बाहर, भीतर आदि। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाओ। बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं। इन शब्दों से क्रिया के होने का पता चल रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। कल, परसों, आज, अभी, सदा, जब,
तक, हमेशा, रोज, एकदम, बाद में, सर्वप्रथम आदि। अध्यापिका कक्षा में अभी अभी आई। अध्यापिका के आने के समय का पता चल रहा है कि वे कब आई, अभी अभी आई। मैं आज विद्यालय जा रही हूँ। कल क्या तिथि थी? कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कब जैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रियाओं के करने या होने की रीति का बोध कराते हैं। रीति यानी ढंग, जैसे धीरे धीरे, कैसे, ऐसे, वैसे, शीघ्र, अवश्य, ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक, सचमुच आदि। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तेज शब्द से पता चल रहा है कि घोड़ा तेज चल रहा है, दौड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर घोड़े की रीति का पता चल रहा है। बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रियाओं की मात्रा या परिमाण का बोध करवाते हैं, जैसे बहुत, कम, थोड़ा, इतना, उतना, अधिक, जितना, काफी, पर्याप्त आदि। तुम कम बोला करो। गिलास में पानी आधा है। जितना चाहो ले लो। इसमें कम, आधा, जितना। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कितना जैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर देखिए। जो विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी। विशेषणों के रूप में वे सदा संज्ञाओं से पहले प्रयुक्त होते हैं, परंतु क्रिया विशेषणों के रूप में वे क्रियाओं की विशेषता व्यक्त करते हैं। विशेषण यानी तेज गति, क्रिया विशेषण तेज भागना। निकट स्थान, क्रिया विशेषण निकट आना। कटु वचन, कटु बोलना। सत्य कथन, सत्य बोलना। अब देखिए संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। ये फल रोगी के लिए है। कुर्सी के नीचे बिल्ली है। इन वाक्यों में के पास, के लिए, के नीचे शब्द घर, रोगी तथा कुर्सी शब्दों के बाद आए हैं। घर, रोगी तथा कुर्सी संज्ञा शब्द है। के पास, के लिए, के नीचे शब्दों ने संज्ञा के पास रखकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया है। कुछ अन्य संबोधक शब्द देखिए। के बाहर, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, की और, के साथ, के विपरीत आदि। उदाहरण, मोहिनी माँ के साथ बाजार गई। बस्ते के अंदर किताबें हैं। बस्ते संज्ञा है, के अंदर संबंध बोधक अव्यय। के अंदर शब्द से पता चल रहा है बस्ते और किताबों का संबंध बताया है कि बस्ते के अंदर किताबें हैं। ऐसे ही के साथ लगने से मोहिनी और माँ के बीच संबंध बताया है कि वे दोनों बाजार गई हैं एक साथ। समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। तुम्हें आइसक्रीम खानी है या जूस पीना है? पिताजी और राम बातें कर रहे हैं। वह बीमार था इसलिए पिकनिक पर नहीं गया। इन वाक्यों में आए और
इसलिए या दो वाक्यों को या शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। कुछ अन्य समुच्चयबोधक शब्द देखिए, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, क्योंकि, कि, ताकि, मगर, एवं, तथा, बल्कि, पर, अन्यथा, अथवा आदि। उदाहरण देखिए, निबंध अथवा पत्र लिखो, सीमा गाती है पर नाचती नहीं, परिश्रम करो ताकि पास हो जाओ। तो यहाँ पर यह समुच्चयबोधक शब्द हैं जिनके लगने से दोनों वाक्य जुड़ गए हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। वाह क्या छक्का मारा है, छी कितनी गंदगी है, अरे तुम आ गए। इन वाक्यों में वाह, अरे, छी शब्द घृणा, दृश्य, दर्द, आश्चर्य और खुशी के भाव को प्रकट कर रहे हैं। विस्मयादि बोधक शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द देखिए, बाप रे, हाय, उफ, हे राम, ओह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि। उदाहरण, ओह बेचारा घायल हो गया, वाह कितना मनोहर दृश्य है, छी कितनी बदबू है। आओ दोहराएं, वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। धन्यवाद।